नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत ज्ञान के विशेष प्रकार स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ज्ञान के पहलू फैक्ट्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत अध्ययन किया था सामान्य उद्देश्य, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिक नॉलेज के अंतर्गत, जिसमें हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के पहलू फैक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत दो पहलू मुख्य बताए गए थे, जिसमें प्रागुणभावित ज्ञान ए प्रायरी नॉलेज और प्रायोगिक ज्ञान एम्पेरिकल नॉलेज। सामान्य ज्ञान के प्रकारों के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में भी इसका जो वर्णन किया गया था उसका भी अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत उपनिषद एंड फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, श्रीमद् भागवत गीता एंड फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, जैन फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, जस्टिस फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज और सांख्य फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत हमने सामान्य ज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे ज्ञान के विशेष प्रकार स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज का। ज्ञान के विशेष प्रकारों में 6 प्रकार के ज्ञानों को सम्मिलित किया गया है। आप्त वचनात्मक या आधिकारिक ज्ञान, टेस्टिमनी एंड ऑथोरिटेटिव नॉलेज, ऐन्द्रिक ज्ञान, एम्पेरिकल नॉलेज, तार्किक ज्ञान, रीजनिंग नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज, क्रियात्मक ज्ञान, प्रैग्मैटिक नॉलेज और अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज। तो जानते हैं सबसे पहले आप्त वचनात्मक या अधिकारात्मक ज्ञान, टेस्टिमनी और ऑथोरिटेटिव नॉलेज क्या है। आप्त शब्द का अर्थ है विश्वसनीय या प्रामाणिक। इस प्रकार आप्त वचनात्मक ज्ञान वह ज्ञान या नॉलेज है जिसमें हम उन व्यक्तियों के कथनों, लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजों के तथ्यों व अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी ही अटल ज्ञान है। इसके अंतर्गत ज्ञान का अधिकतर भाग ना तो तर्क या लॉजिक पर आधारित होता है और ना ही बोध पर आधारित होता है। हम कुछ सिद्धांत या प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग या आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो स्थायी, अवरोधी और सार्वभौमिक या यूनिवर्सल होते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, कोई भी वस्तु ऊपर उछाली जाने पर वापसी पृथ्वी पर गिरती है। हम इन्हें पुस्तकों में पढ़ते और कुछ ज्ञान हमें अध्यापकों द्वारा बताया जाता है। इस प्रकार का ज्ञान किसी न किसी अधिकारी द्वारा भी दिया जा सकता है, इसीलिए इसे आधिकारक या ऑथोरिटेटिव नॉलेज भी कहा जाता है। इतिहास, विज्ञान, भूगोल और अन्य सभी पुस्तकों में दी गई सामग्री आप्त वचनात्मक ज्ञान, टेस्टिमनी नॉलेज के ही उदाहरण हैं। आजकल दी जाने वाली शिक्षा का आधार आप्त वचनात्मक ज्ञान ही है, टेस्टिमनी नॉलेज ही है। यह ज्ञान दूसरों के वचनों पर विश्वास करके व पुस्तकों में लिखी बातों को पढ़कर
प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था आत्मवचनात्मक या आधिकारिक ज्ञान, टेस्टिमोनी या ऑथोरिटेटिव नॉलेज। वही हम जानते हैं ऐन्द्रिक ज्ञान, एम्फेरिकल नॉलेज क्या है। जैसा कि कहा भी गया है कि इंद्रियां ज्ञान की द्वार है। सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। यह ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से संबंधित है। इसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों, पांचों इंद्रियों, 5 सेंस की संवेदनाओं से प्राप्त करता है। ऐन्द्रिक ज्ञान या एम्पेरिकल नॉलेज अनुभवों, निरीक्षणों, इंस्पेक्शन, अवलोकनों पर आधारित है। लॉक ने इसे संवेदनशील ज्ञान कहा है। वस्तुओं के अस्तित्व को हम संवेगों या मोटिव्स से महसूस करते हैं, परंतु उतना निश्चित नहीं है जितना कि अंतःप्रज्ञा, इंट्यूटिव नॉलेज है। तर्क के आधार पर निगमन, परंतु इसमें फिर भी एक विश्वास होता है, बिलीफ होता है, जिसके आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानव की 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, उस रंग, ध्वनि, गंध, ताप और रस का ज्ञान देती है, जिसे इंद्रिय अनुभव कहते हैं, जो कि ऐन्द्रिक ज्ञान कहलाता है, एम्पेरिकल नॉलेज कहलाता है। तो इस तरीके से ऐन्द्रिक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान है। इसके अगला है तार्किक ज्ञान, रीजनिंग नॉलेज। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है और इस क्रिया से ज्ञान या नॉलेज प्राप्त होती है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचार करना और तर्क देना है। तर्क मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियां, जो कि आगमन और निगमन विधियां, जिसके अंतर्गत उदाहरण के अनुभव की सहायता से जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण किया जाता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक नॉलेज। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान में रुचि वालों के लिए होता है, जिनकी साइंटिफिक नॉलेज में इंटरेस्ट है और इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं। ज्ञान के परिणामों की पुष्टि और मनुष्यों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षणों, एक्सपेरिमेंट से की जा सकती है। ज्ञान को सक्षम बनाने हेतु ऐन्द्रिक ज्ञान और तार्किक ज्ञान, एम्पेरिकल नॉलेज और रीजनिंग नॉलेज, दोनों का ही सहारा लेना पड़ता है। यह वैज्ञानिक विषयों का महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। अगला पहलू है क्रियात्मक ज्ञान, प्रैग्मैटिक नॉलेज। यह ज्ञान जॉन डीवी के विचारवाद पर आधारित है। जॉन डीवी प्रयोजनवाद या प्रैग्मैटिज्म पर आधारित है। प्रयोजनवाद को क्रियावाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विचार और विश्वास जीवन के उपकरण हैं। ये व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि
के साधन हैं, ये कार्य की योजनाओं में सहायक होते हैं। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर होता है। जो व्यक्ति के अनुभव और परीक्षण के आधार पर होता है, यह ज्ञान उतना ही लाभकारी और उपयोगी होता है। अंतिम ज्ञान के विशेष प्रकारों में अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से परे का ज्ञान है। इसलिए इस अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्रिय भी कह सकते हैं। संपूर्णता का बोध, उसके अनुमति का नाम अंतःक्रिया है। इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई आती है। ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं होते। इस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। अंत शब्द का अर्थ है आंतरिक और प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। इस प्रकार जिसके द्वारा वह उचित, अनुचित, शुभ अशुभ, सही गलत का ज्ञान या नॉलेज प्राप्त कर लेता है, हम वास्तविक जीवन में कई बार देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। हमें कई बार यह महसूस होने लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा या कुछ बुरा घटित हो सकता है। यह पूर्वाभास अंतःप्रज्ञात्मक इंट्यूटिव नॉलेज ही है। यह ज्ञान का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। व्यक्तियों और विशेषज्ञों के व्यक्तिगत अनुभव ही इसके प्रमाण हैं। धन्यवाद।